बिल्डिंग जो तीन मंजिला बिल्डिंग थी वो 15 बच्चों की कब्रगाह बन गई। कैसे 15 बच्चे इसी बिल्डिंग में जलकर खाक हो गए, दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पूरे बिल्डिंग को यहाँ से काटा गया और इसके अंदर फिर दाखिल हो पाए और तभी बच्चों को रेस्क्यू कर पाया गया। काट कर इस दीवार को अंदर एंट्री की गई और यहाँ से जो बच्चे जो थे उनको बाहर निकालने के, जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी दरअसल वहाँ पे दाखिल होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और इसीलिए जो फायर डिपार्टमेंट, जो पुलिस के लोग थे, उन्हें काफ़ी मशक्कत करना पड़ा। कैसे दाखिल हुए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा सा आपको होल दिखाई देगा। दरअसल इस पूरे बिल्डिंग को यहाँ से काटा गया और इसके अंदर फिर दाखिल हो पाए और तभी बच्चों को रेस्क्यू कर पाया गया। तो जो बच्चों को रेस्क्यू हुआ, जो फायर डिपार्टमेंट के लोग अंदर पहुंचे, उन्होंने ये पूरा जो है दीवार को काटा है और इस दीवार को काटने के बाद अंदर दाखिल हुए। ये दूसरी घर की दीवार छत है जिसको आपको दिखा रहे तस्वीरें। इस छत से अंदर दाखिल होने के लिए जो बिल्डिंग है उसकी इस छत को, जो 5 फीट करीब चौड़ी, जो ये पूरी आप देख रहे हैं इंच चौड़ी, 5 इंच चौड़ी जो ये दीवार है, इसको काटा गया है ड्रिल मशीन से और इसके काटने के बाद ही जो फायर के लोग थे वो अंदर पहुंच पाए और यहाँ से पानी अंदर डाला गया। उसके बाद से आग को बुझाया गया, क्योंकि आग इस पूरे बिल्डिंग में लगी थी। आप दिखाते हुए तस्वीरें पूरी बिल्डिंग की, किस तरह की ये बिल्डिंग है देखिए आप। इसमें बड़ी बात ये थी कि इस छत पर निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ था, लिहाजा ये गनीमत थी और इसी वजह से इस छत से अंदर दाखिल जो फायर डिपार्टमेंट के लोग थे वो होने में कामयाब हो पाए, क्योंकि ये पूरा जो छत था यहाँ खुला हुआ था और यहाँ पर काटा गया। देखिए आपको 3 होल आपको दिखाई देंगे। एक आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा होल बगल में है और एक और होल है। 3 होल यहाँ पे हैं जिससे अंदर दाखिल हो पाए। ये देखिए तीसरा होल आपको दिखाते हैं। तो ये तीसरा होल बनाया गया, पीछे आप देखें, एक बार दिखाएं साइड में, तो यहाँ तीसरा होल आपको दिखाई देगा। तो ये 3 होल बनाए गए। हालांकि पहला होल जो नाकामयाब हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अंदर स्ट्रक्चर था तो वहाँ नहीं घुस पाए। दूसरे तीसरा जो आप देखिए दीवार है उसको काटा गया, उसके बाद ही फायर डिपार्टमेंट के लोग जो है इसके अंदर दाखिल हो पाए। तो ये दिखाता ही कितनी बड़ी लापरवाही थी। एग्जिट और एंट्री की कोई व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी। एक सीढ़ी था जिससे आपको अंदर दाखिल होने और इसी निकलने था। वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक लॉक था जिसकी वजह से बच्चे फंस गए। इलेक्ट्रॉनिक लॉक चूँकि जैम हो गया और बच्चे निकल नहीं पाए। तो ये त्रासदी है, एक तरह से एक हृदय विदारक घटना है और इसके बाद से इसी वजह से लोग इतने परेशान हैं कि किस तरीके से एक बिल्डिंग में जब आग लगती है तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता कि आप वहाँ पहुँचकर आग पर काबू पा पाएँ, आग को बुझा पाएँ या बच्चों को वहाँ से, या जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर पाएँ। इसी में इसलिए इतना वक्त लगा और शायद 15 बच्चों की सफोकेशन से, दम घुटने से मौत हो गई। तो ये बहुत दुखद है। एक बार फिर आपको हम वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे दाखिल होने में लोग कामयाब हो पाए, कैसे ये एंट्री हुई और कैसे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कोऑपरेट किया गया। ये दरअसल यही तस्वीर है जिसके जरिए अंदर दाखिल हुआ और लोगों ने, और इस रेस्क्यू को कामयाब बनाया गया, क्योंकि आगे पूरा आग लगी हुई थी, आग भरा हुआ था, धुएं निकल रहे थे, अंदर से एग्जिट कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी संख्या में फायर के जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे, लिहाजा तय किया गया कि बगल की छत को काटा जाएगा और उसके बाद उस अंदर एंट्री होगी। तो यहाँ काट कर इस दीवार को अंदर एंट्री की गई और यहाँ से जो बच्चे जो थे उनको बाहर निकालने के, जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई। तो ये एक तरह से बहुत भयानक हादसा था और इस हादसे को में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो लोग अंदर फंसे थे उनको बाहर निकालने की जो कोशिश हुई, वो इसी दीवार को काट कर अंदर जो फायर कर्मी थे वो घुसे थे। तो इस रेस्क्यू को जो है अंजाम दिया गया। हालांकि इसमें वक्त ज़रूर लग गया और ये इस वक्त कीमत हमें 15 जानों से चुकानी पड़ी। 15 जानों बच्चों की मौत हुई। बहुत कम वक्त था। हमने देखा किस तरह से आग लगने के बाद कितने देर बाद, आरोप है कि करीब 45 मिनट बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंची और ये वक्त बहुत क्रूशियल था। ये इतना क्रूशियल था कि आपको अंदर दाखिल होना है, आपको बच्चों को निकालना है, जो लोग अंदर फंसे हुए वहाँ पहुँचना है, आपको पानी पहुँचाना है, आपको उस आग को बुझाने के लिए। तो वो आप करने के लिए आपको ज़रूरी था कि इस दीवार कोई और एंट्री की व्यवस्था हो, और वो एंट्री कहीं भी इस पूरे बिल्डिंग में नहीं थी। पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से घिरी हुई है दीवारों से। 5 इंच की मोटी दीवार, 5 इंच से ज़्यादा मोटी दीवार है, माफ़ करिएगा। और इसमें कैसे घुसे आदमी और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, लिहाजा तय हुआ कि जो बगल की छत है, चूँकि ये बगल वाली घर जो बिल्डिंग जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, घर है, इसकी छत पर चढ़ी टीम और उसके बाद से तय हुआ कि इस दीवार को जो है काट के अंदर घुसा जाए। चूँकि बहुत मुश्किलों से इस दीवार को काटा गया। पहले दीवार जो काटा गया वहाँ पे जो है अंदर स्ट्रक्चर था लकड़ी का, वो अंदर घुस नहीं पा रहे थे, जगह नहीं थी, लिहाजा दूसरी दीवार को तोड़ा गया, दूसरी दीवार को काटा गया और उस
काट को बाकायदा एक बड़ा सा होल बनाया गया, 2 होल बनाए गए इसमें, एक से एंट्री कर रहे थे, दूसरे से एग्जिट कर रहे थे ताकि लोगों को निकाला जा सके। तो ये प्रोसेस अपनाया गया, एंट्री और एग्जिट का एक नया दीवार काट के रास्ता बनाया गया और इसके बाद ही फायर डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो अंदर दाखिल हो पाए और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया गया। तो ये दिखाता है तस्वीरें कितना किस तरीके से इस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया, कैसे फायर कर्मी इसमें दाखिल हुए और कैसे उन्होंने जो है इस रेस्क्यू को कंप्लीट किया। हालांकि आरोप ये है कि बच्चे जो थे वो तमाम बच्चे चूंकि निकल नहीं पा रहे थे कहीं से, तो वो बाथरूम के अंदर घुस गए और वहाँ पर चूंकि भी हवा जो आग का धुआं था वो भर गया और उसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहे थे। ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है, लेकिन इसके ठीक बगल की बिल्डिंग रेजिडेंशियल है। इसके आगे पीछे आप जिधर भी नजर दिखाएंगे ये पूरा अलीगंज का इलाका है, बेहद वीआईपी इलाका माना जाता है और इसमें देखिए आपको सारी प्रॉपर्टीज जो होगी वो सब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी। तो ये 2 प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग है इसके ठीक बगल वाली बिल्डिंग, ये 2 बिल्डिंग सड़क पर है और कमर्शियल है। इसके अलावा तमाम बिल्डिंग भले वो सड़क पर ही क्यों ना हो लेकिन वो रेजिडेंशियल है। इसका भी परमिशन रेजिडेंशियल का नहीं था। इसे कह सकते हैं कि जो एलडीए की लापरवाही थी, एलडीए की घुसखोरी थी, उसका अंजाम है ये बिल्डिंग की किस तरीके से रिश्वत देकर बिल्डिंग नक्शे बदलवाए गए, कैसे लैंड व्यू जो है वो चेंज किया गया, कैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल प्रॉपर्टी में तब्दील किया गया और एक बिल्डिंग बना दी गई जहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स का, जो फायर के सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसका कोई भी पालन नहीं था। कुछ देर पहले हम इस बिल्डिंग के अंदर भी दाखिल हुए थे जहाँ पे हमने दिखाया ही किस तरीके से सिर्फ एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है, फायर का कोई इक्विपमेंट वहाँ पर नहीं था जिससे कि फायर पर काबू पा सके। शुरुआत में फायर जो फर्स्ट फ्लोर पर लगी और वो फैलते हुए जो है सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक पहुंची, ग्राउंड प्लस फ्लोर का है। बेसमेंट भी पूरा भरा हुआ था, पूरा एक तरह से कहें मैशअप था। बेसमेंट के अंदर पानी जमा हुआ था, क्योंकि कल पानी अंदर डाला गया तो पानी अंदर था, तो लिहाजा आपके पास स्पेस नहीं था। आप छोटे से स्पेस में आपने बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी, इतना भर दिया था कि आपके पास निकलने और घुसने की जगह तक नहीं थी। तो सोचिए उसमें अगर कोई फंसेगा तो उसकी हालत क्या होगी। एक बार आपको तस्वीरें दोबारा से कोशिश करेंगे दिखाने के लिए कि किस तरीके से बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस बिल्डिंग से बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा जुट रहा है। लोग जो सुन रहे हैं, इस बारे में जानना चाह रहे हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं उस देखने के लिए इस बिल्डिंग को, कैसे एक बिल्डिंग जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी वो 15 बच्चों की कब्रगाह बन गई, कैसे 15 बच्चे इसी बिल्डिंग में जलकर खाक हो गए, दम घुटने से उनकी मौत हो गई। तो ये बहुत ही जो घटना है सवाल खड़ा करती है। सवाल एलडीए को लेकर है, सवाल फायर डिपार्टमेंट को लेकर है, सवाल जो है सेफ्टी को लेकर है और ये तमाम सवाल जो है तब तक उठते रहेंगे जब तक कि बड़ी कार्रवाई नहीं होती। हालांकि कल सीएम ने बेहद सख्त निर्देश दिए थे। कल हमने देखा किस तरीके से सीएम ने ये कहा कि बहुत सख्त एक्शन होगा, बहुत सख्त कार्रवाई होगी और उसका असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है।